Hi everyone, welcome to the Alan Bhuteka School at home, e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, this is Mohit Kumar Singh, your EVS teacher. Now, I am going to discuss about lesson 13 and also lesson image places. And day 34. In this chapter, first topic is our neighborhood. हमारे नेबरहुड कौन होते हैं बच्चों, और इनके साथ हम लोग क्या करते हैं, इन सारी बातों पे हम लोग आज चर्चा करेंगे. ठीक है, आवर नेबर. आज हम लोग किन सारी बातों पे चर्चा करेंगे, तो हम अपने नेबरहुड पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे. नेबरहुड कौन होते हैं हमारे बच्चों, वो हमारे पड़ोसी होते हैं. नेबरहुड कौन होते हैं, हमारे पड़ोसी. ठीक है, तो इसमें सबसे पहले पॉइंट जो होगा मेरा वो होगा आवर नेबर चलिए मैं बोल बोल के लिखवा देता हूँ. पीपल लिविंग इन दिस हाउसेस आर आवर नेबर्स. There are many houses around our house. We share our joys and sorrows with them, with them, with them. We can go out for a picnic with our neighbor. देखो बच्चों ध्यान दो थोड़ा सा, हमारे नेबर्स क्या होते हैं, क्या करते हैं उन नेबर्स के साथ हम लोग. तो फर्स्ट पॉइंट, आवर नेबरहुड इज द एरिया अराउंड आवर हाउसेस. हमारे घर के जो आसपास के घर हैं, हमारे घर के आसपास के जितने भी बिल्डिंग्स हैं या जो कुछ भी हैं, वो सारे हमारे क्या हैं, नेबर्स हैं, पड़ोसी हैं. स्कूल है, बैंक है, दिस दैट, जो भी हमारे घर के आसपास में, वो हमारे क्या होते हैं, नेबर्स होते हैं, पड़ोसी होते हैं. क्लियर. नेक्स्ट, people living in these houses are our neighbors. यानी people जो रहते हैं उस घर में, वो हमारे क्या होते हैं, पड़ोसी होते हैं. There are many houses around our
हाउस। हमारे घर के आसपास देखोगे, अपने घर के आसपास तो आपके घर के आसपास क्या होगा, बहुत सारे घर जो दिखेंगे वो सारे आपके क्या होंगे, पड़ोसी होंगे। क्लियर। नेक्स्ट, वी शेयर आवर जॉयज, वी शेयर आवर जॉयज, हम लोग अपनी खुशी को एक दूसरे से बांटते हैं। एंड सॉरोज, खुशी हो दुख हो कुछ भी, देखते हो ना किसी प्रकार का अगर इवेंट होता है तो सारे लोग घर में इकट्ठा हो जाते हैं, गांव के सारे लोग आ जाते हैं। तो सुख हो या दुख हो हम एक दूसरे से बांटकर अपना क्या करते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं विद देम, एक दूसरे से। वी कैन गो आउट फॉर ए पिकनिक विद आवर नेबर्स, अगर हम लोग को पिकनिक पे जाना है, कहीं घूमने जाना, मस्ती करने जाना, तो अपने पड़ोसी को साथ में ले जाते हैं, या हम लोग अकेले अपने फैमिली के साथ भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पड़ोसी के ही साथ जाते हैं, हाँ हम लोग ऑफकोर्स पड़ोसी के साथ जाते हैं, लेकिन साथ साथ अपने फैमिली के भी साथ जाते हैं पिकनिक पे मनाने, पिकनिक एंजॉय करने। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे, इसको भी लिख लो बाबू। ठीक है, स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हो, या इसको वीडियो को पॉज कर दो, रोक दो, और रोक के क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। क्लियर, चलो लिख लो इसको। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं अगला पॉइंट। We can also go to the zoo or the circus with them. We celebrate many festivals together. अगला, we celebrate birthday tours देखो ये सारे हमारे पॉइंट्स हैं, और भी बहुत कुछ है हम लोग अपने फैमिली के साथ करते हैं, अपने पड़ोसी के साथ करते हैं। वी कैन ऑल्सो गो टू द जू और द सर्कस विद देम, जब हमको बाहर जाना होता है, सर्कस वगैरह, जू वगैरह, जो जान तो चाहिए, जिसमें हम लोग बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्पेसीज को हम लोग देखते हैं, एनिमल्स के स्पेसीज, मछलियों, एक्वाटिक एनिमल्स के स्पेसीज, सारे टर्सियल एनिमल्स के स्पेसीज, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जानवरों को देखने को मिलता है, प्लांट्स को देखने को मिलता है। ठीक है, वी सेलिब्रेट मेनी फेस्टिवल टुगेदर, बहुत सारे फेस्टिवल को हम लोग पड़ोसी के साथ मिलकर, जैसे मान लो कि कोई फेस्टिवल, ईद हो, बकरीद हो, तुम्हारे यहाँ होली हो, दशहरा हो, छठ पूजा हो, जो भी हो, देखते हो ना साथ में लोग मिलकर मनाते हैं। अगला वी सेलिब्रेट बर्थडे, तो बर्थडे भी होता है, बर्थडे भी होता है तो अपने पड़ोसी को बुलाते हैं ना, तो बिल्कुल शादी में भी बुलाते हैं, तो शादी पार्टी में ये सब सारी चीजें हैं, तो अपने पड़ोसी को बहुत सारे कार्यों के लिए बुलाते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं हमारा अगला जो टॉपिक होगा वो होगा, नेक्स्ट टॉपिक इज बिल्डिंग इन आवर नेबरहुड, जो आपके नेबरहुड में बिल्डिंग्स होते हैं, पड़ोस में वो कौन कौन होते हैं वो देखेंगे। अगला टॉपिक बिल्डिंग्स
call a school. थोड़ा सा बच्चों हम लोग स्कूल पे ध्यान देते हैं कि स्कूल में बच्चों हम लोग क्या क्या करते हैं, क्लियर। तो यहाँ ध्यान दो बच्चों थोड़ा सा स्कूल हमारे बिल्डिंग्स का बिल्डिंग्स इन आवर नेबरहुड, हमारे पड़ोस में कौन कौन से बिल्डिंग्स होते हैं, इमारत होते हैं, घर होते हैं। तो पहले स्कूल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इन आवर नेबरहुड। हमारे नेबर पड़ोस के सबसे महत्वपूर्ण जो प्लेस होता है, जगह होता है, वो होता है स्कूल। वी लर्न many things in the school। हम लोग स्कूल में बहुत सारी चीजों को सीखते हैं, बहुत सारी चीजों को जानते हैं। तो वो कौन सी चीज, जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो तो आवर टीचर टीचर्स टू रीड एंड राइट। हमारे टीचर जो होते हैं, हमारे शिक्षक जो होते हैं स्कूल में, वो हमें पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, क्लियर। नेक्स्ट वी आल्सो लर्न, और भी सीखते हैं हम लोग स्कूल में, क्या सीखते हैं, गुड मैनर इन स्कूल। स्कूल में हम अच्छी आदतें, अच्छी बातों को क्या करते हैं, लर्न करते हैं, सीखते हैं, क्लियर। अब देखते हैं अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में देखो, हॉस्पिटल जो होता है नेबरहुड का ही होता है, पड़ोस का ही होता है। मान लो अगर हॉस्पिटल पड़ोस में ना रहे तो पता चले कि लोग डेथ कर जाए, जो बीमारी जो किसी को हो वो मर ही जाए, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये भी होता है हॉस्पिटल। इसमें हम लोग बात करेंगे हॉस्पिटल में, अस्पताल जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, वी गो टू हॉस्पिटल।
बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पे अब, ठीक है। हो रहा है क्या कि वी गो टू हॉस्पिटल व्हेन वी फॉल सिक। हम लोग हॉस्पिटल कब जाते हैं? तब जाते हैं जब बीमार पड़ते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, हॉस्पिटल हैव, अब हॉस्पिटल में कौन कौन से होते हैं? तो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं एंड अदर स्टाफ्स भी होते हैं। डॉक्टर नर्स तो होते हैं, जैसे पर्ची लिखने वाले के स्टाफ होते हैं ना, तो डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेस होते हैं एंड अदर स्टाफ होते हैं हॉस्पिटल में। अगला, जो सीरियस पेशेंट होता है वो किससे रहता है? तो सीरियस पेशेंट आर टेकन टू द हॉस्पिटल इन एन एम्बुलेंस। जो सीरियस पेशेंट होता है, जो काफी मतलब नहीं खाया जाता, मतलब मरने वाला हो, ठीक है, बीमारी काफी ज्यादा तेज हो गई या एक्सीडेंट हो गया हो, तो इस प्रकार के पेशेंट को तुरंत हम लोग एम्बुलेंस में लेते हैं। एम्बुलेंस में लेकर क्या करते हैं? हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। क्लियर। इफ यू नीड एनी टाइम, कभी जरूरत पड़े एम्बुलेंस का, तो देन कॉल डायल 102। और मान लो कभी एम्बुलेंस की जरूरत पड़ता हो, या किसी का एक्सीडेंट हो गया, या किसी प्रकार की आपातकालीन है, किसी प्रकार का इशू है, तो आप 102 पे कॉल करके एम्बुलेंस को क्या कर सकते हो? बुला सकते हो। क्लियर। तो ये हमारा टॉपिक हुआ। सो आप फिर नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। बच्चों आप लोग वीडियो को थोड़ा सा लाइक किया करो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। हैव अ नाइस डे। इसको याद करके अपने पेरेंट्स को या तो गार्जियंस को सुना दीजिए, भैया बहन को जो हो उनको, ठीक है। चलते हैं, हम फिर कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।